अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। पीछे वाली वीडियो जो है ना सूरत मोहम्मद के वजीफ़े वाली, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसके कुछ रिव्यूज़ यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो करने लगी हूँ। स्क्रीन को रोक के या वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इनको पढ़ सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह किस तरह से लोगों को इस वजीफ़े के थ्रू किस तरह से उनको जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया, अल्लाह ताला ने उनकी मदद, मुश्किलें आसान की और उनकी मदद फरमाई। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम एक ख़ास ज़िक्र और वजीफ़े के बारे में बात करेंगे जिसे दरूद तंजीना कहा जाता है। ये दरूद पाक ऐसा मुबारक और बाबरकत है कि इसके पढ़ने से अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाज़िल होती है, परेशानियाँ दूर होती हैं, रिश्तों के मसाइल हल होते हैं और दिल की जायज़ दुआएं पूरी होती हैं। आजकल के माशरे में सबसे मेन बात क्या है कि बेटी का रिश्ता होना और अच्छी जगह पर नेक लोगों का मिलना, अच्छे लोगों का मिलना, ये बहुत ही मुश्किल है। या तो रिश्ते मिलते नहीं हैं, अगर मिल जाए तो अच्छे लोग नहीं मिलते। तो उसके लिए एक जो है ना, मैं बहुत ही कमाल का आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ। कोई भी माँ बाप बेटा खुद पर्सनल कोई भी इस वजीफ़े को कर सकता है। अक्सर नौजवान मोहब्बत की शादी चाहते हैं मगर रास्ते में मुश्किलात आती हैं, जैसे कि घर वाले राज़ी नहीं होते, रिश्ते में रुकावटें होती हैं या फ़ैसले करने में परेशानियाँ होती हैं। समटाइम ऐसे होता है कि रिश्ते मिल जाते हैं, पसंद आ जाते हैं या जो भी है लड़की को लड़के को, बट उसमें परेशानियाँ आ रही होती है। तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत कमाल का है। ऐसी सूरत में दरूद तंजीना की मन्नत मानना और बाकायदगी से पढ़ना बहुत मौसर अमल है। दरूद तंजीना को दरूद नजात भी कहा जाता है। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये जो परेशानियों को दूर करता है, आपको निजात देता है। इसके मायने हैं निजात दिलाने वाला दरूद। ये दरूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जाता है और इसके पढ़ने वालों को मुश्किलात से निजात मिलती है, हाजतें पूरी होती हैं और सबसे बढ़ के दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स दरूद तंजीना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये अमल किस तरह से है और बाकी लोग भी इसको कर सकते हैं कि जिनके रिश्ते नहीं आ रहे या फिर रिश्तों में परेशानियां हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो उनको नियत और मन्नत किस तरह से मांगनी है। मोहब्बत की शादी या फिर कोई भी रिश्ता जो आप चाहते हैं, अगर माँ बाप को पसंद हो कि फ़लाँ जगह पे हमारी बेटी का या बेटे का रिश्ता हो, जितनी आजकल के दौर में बेटी वाले परेशान हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि बेटे वाले भी परेशान होते हैं कि उनके घर में भी नेक और अच्छी बहुएं आएँ। तो सब लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। नीयत किस तरह से करनी है आप लोगों ने, सबसे अहम चीज़ होती है नीयत की सफाई। ख़ास दिल से नीयत करनी है अच्छे तरीके से। अगर आपकी नीयत अल्लाह की रज़ा और पाकीज़गी निकाह है तो यकीनन अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोलेगा। मन्नत कैसे माननी है? साफ़ दिल के साथ अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह। दुआ करने का कुछ जो है ना, मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह से दुआ एक्चुअली मांगनी चाहिए। या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो दरूद तंजीना की बरकत से मेरे घर वाले राज़ी हो जाएं, रास्ते की रुकावटें दूर हो जाए और मेरा निकाह आसान हो जाए। मन्नत इस तरह रखें कि आप कहें, या अल्लाह, जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन दरूद तंजीना पढ़ूँगी या सदका दूँगा या फिर नफल पढ़ूँगा। इस तरह से जो आपसे इजीली जो काम है ना, वो आप मान लें अपनी मन्नत में और वो करें। याद रखें, मन्नत में हमेशा हलाल और जायज़ चीज़ होनी चाहिए। ओके, दरूद तंजीना पढ़ने का तरीका क्या है आपको मैंने ये तो बता दिया कि मन्नत किस तरह से माननी है। कुछ लोगों को मन्नत, अच्छा, अब इस्लाम में किसी किस्म की भी सख्ती नहीं है और ना ही ये है कि आपने इतना ही करना है। जितना आप आसानी से कर सकें उतना ही मन्नत मांगिएगा। जो मुश्किल से हो काम वो आप बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि मुश्किल में किए गए काम हमेशा जो है ना वो दिल से नहीं होते। तो इसलिए उतना ही काम कीजिएगा, उतनी मन्नत मांगिएगा जितना आप इजीली कर सके। यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी बता रही हूँ, ये है पसंद के रिश्ते के लिए। अगर आप लोग वैसे ही कोई रिश्ते के लिए करना चाहते हैं तो आप इसको डेली मामूल कितना पढ़ना है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये जो है ये रोज़ाना का अमल मैं बताने लगी हूँ। 21 दिन आप लोगों ने करना है। कैसे करना है? वज़ू करके किबला रुख बैठे 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है पहले अव्वल आकर, ठीक है। फिर 313 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ना है। आखिर में हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना है। दुआ किस तरह से करना है ऊपर मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर अब आपको कोई ख़ास हाजत है तो उसके लिए कैसे पढ़ना है, आपने जुम्मे का दिन बहुत बाबरकत दिन होता है। इस दिन अगर आप तो करते हैं या फिर
پھر آپ لوگ جمعرات کا دن بھی کر سکتے ہیں یا پھر تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی پاک وقت پر۔ سارے وقت پاک ہی ہوتے ہیں، بٹ جب آپ لوگ پاک ہو، آپ کا دل اطمینان میں ہو اور آپ بالکل فارغ ہو، ٹھیک ہے، 1000 بار درود تنجینہ پڑھیں، نیت کریں کہ یا اللہ اس درود کی برکت سے میری محبت کی شادی آسان ہو جائے یا پھر کوئی بھی اور حاجت ہو۔ عمل کی مدت ہے کم از کم 21 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ راستے کی بڑی سے بڑی رکاوٹ دور ہوگی۔ اچھا، جب بھی درود تنجینہ مکمل کریں تو یہ دعا لازماً مانگے، یا اللہ جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے راستے کھول دیے تھے، ویسے ہی میری لیے میری مشکلوں کے، یا پھر اگر آپ محبت کی شادی کی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں اس کا نام لے لیں، میرے والدین کے دلوں میں نرمی ڈال دیں، یا پھر جو بھی کام ہے اگر آپ جاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے باس کا نام لے لیں، اگر آپ امتحان کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کر لیں، میرے راستے کی ہر رکاوٹ دور فرما اور مجھے اپنے محبوب کے وسیلے سے نیک اور بابرکت نکاح نصیب فرما۔ اس طرح سے اگر آپ نکاح کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ دعا کریں۔ اچھا، تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا جو ہے نا کس طرح سے کرنا ہے یہ وظیفہ تھا۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اگر آپ کتنی کوانٹٹی، اگر آپ 313 دفعہ یا 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کے علاوہ آپ لوگ کتنی دفعہ اور پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ڈیلی کا 70 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ہارڈلی آدھا گھنٹہ لگتا ہے، جن کی جو میرا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اسپیڈ میری مطلب صحیح ہے، نارمل ہے، نہ زیادہ تیز پڑھتی ہوں۔ لفظوں کو ٹھہر کے اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے اور لفظوں کو اچھے سے ادا کرنا چاہیے، زبر زیر کی غلطی سے بھی معنی بدل جاتے ہیں اور دعائیں اور طرح سے قبول ہوتی ہیں، تو پھر یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ چیزوں کو ٹھہر کے رک کے اور اچھے سے ادا کیا کریں الفاظ کو جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگ 70 دفعہ ڈیلی کا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، 111 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 31 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ ایزیلی، میں کہوں گی 70 دفعہ آپ پڑھیں، بیسٹ ہے، اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ آپ لوگ نکال ہی سکتے ہیں اپنے دن میں سے، پورے دن میں سے۔ تو یہ بس میری طرف سے تھوڑا سا تھا، اور یہ تھا درود سوری، بیچ میں گلا میرا بہت زیادہ خراب ہے، مجھے ذرا بتا دے کہ میں کیا کروں، بہت مطلب مہینہ ہونے والا تقریباً میرا گلا خراب ہے۔ جی، تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود تنجینہ صرف محبت کی شادی کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر مسئلے کے لیے کامیاب اور آزمودہ ہے۔ یقین رکھیں، دعا میں رغبت اور عاجزی پیدا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ سب سے بڑھ کے جو ہے نا وہ آپ کا جب تک کامل یقین، پختہ یقین نہیں ہوگا تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، ہماری ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے پہلے کبھی درود تنجینہ کا جو ہے وہ وظیفہ کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی مجرب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں سب نے ایک آدھ بار ضرور کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔